देखो बेटा, चलो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, क्या है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि हमने बताया लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर में बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन डायमीटर में बड़ी होती है। दिख रही है कितनी मोटी मोटी सी दिख रही है, लेंथ देख, ये डायमीटर देखो इसका, ठीक है। शुरू करें, देखो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा लार्ज होती है, मतलब डायमीटर में लार्ज होती है। उसके बाद इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बच्चों सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। CCR, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? सीकम, कोलोन और रेक्टम, याद रहेगा। देखो बेटा सबसे पहले हम सीकम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सीकम के बारे में बात करेंगे। देखो हाँ, सीकम में क्या है बेटा, मैंने बताया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है? इलियम। अब ये खुलेगा किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, दैट इज सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में सीकम। तो बेटा एक स्फिंक्टर यहाँ भी होगा, एक स्फिंक्टर यहाँ होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? इलियोसिकल वेल्व। क्या बोलेंगे बच्चा? इलियोसिकल वेल्व, ILEO, इलियोसिकल, CAECAL, सीकल वेल्व, इसको बोलते हैं इलियोसिकल वेल्व। मतलब अब किस में घुस रहे हैं हम जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और वहां ढूंढ रहे हैं क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। हम जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और हम देख रहे हैं क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखो आपको दिख रहा होगा इस स्ट्रक्चर में कि सीकम ये है और सीकम से एक कुछ चीज अराइज कर रही है जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दिख रहा है बच्चा? देखो क्या है सीकम, सीकम में कुछ चीजें दिख रही हैं। क्या है सीकम में? सीकम में ये स्ट्रक्चर है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लो। देखो बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पहली बात सीकम एक स्ट्रक्चर राइज करता है जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यार थोड़ा सा मोटा लिखना पड़ेगा ना, विजिबल नहीं होता है। हाँ, सीकम जो स्ट्रक्चर अराइज करेगा उसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। भाई ये आउटग्रोथ है, सीकम की एक आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। समझ आया? पहली बात कि सीकम की एक आउटग्रोथ है जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जो वॉल्स होती हैं बेटा वो लिम्फोइड टिश्यू की बनी होती हैं। क्या होता है? इनकी जो वॉल्स हैं उन पे लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, यही बोल सकते हैं, या बनी होती हैं। क्लियर हुआ? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की वॉल्स पे लिम्फोइड टिश्यू होता है, ठीक है बेटा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल होता है ह्यूमन में। क्या होता है? वेस्टिजियल होता है ह्यूमन में। क्लियर हुआ? और बेटा ये ज्यादा डेवलप किस में होता है? मोर डेवलप इन हर्बीवोर्स, इन हर्बीवोर्स में ये ज्यादा डेवलप होता है। समझ आ रहा है? सीकम का पहला आउटग्रोथ क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जो वॉल है उसमें लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, वेस्टिजियल रहता है ह्यूमन में और मोर डेवलप होता है हर्बीवोर्स में। क्लियर हो रहा है? अब बच्चों एक बात और सुन लो, ये याद रखना है हमेशा कि ये वेस्टिजियल होता है। पूछ लेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्टिजियल ऑर्गन? तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दे दिया। तो आपको ये लिखना है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन।
बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में थोड़ा सोलन हो गया, मतलब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में कुछ डिजीज हो गई या फिर कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, मतलब इन्फ्लेम कर गया, वो इन्फ्लेमेशन हो गया वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, उसे बोलते हैं एपेंडाइटिस, एपेंडाइसाइटिस, एपेंडाइसाइटिस क्या बोलते हैं, एपेंडाइसाइटिस। क्लियर हो रहा है, समझ आया, क्या पता चला? आउट ग्रोथ है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जो वॉल्स होती हैं वो उनमें लिम्फोइड टिश्यू होगा, वेस्टिजियल होता है ह्यूमन में, लेकिन ज़्यादा डेवलप है हर्बीवोर में। मोस्ट प्रोबेबली रैबिट का नाम ज़्यादा आता है, रैबिट में ज़्यादा डेवलप होती है क्योंकि ये सेलुलोज का डाइजेशन कराती है, मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसका डाइजेशन कराती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं एपेंडाइसाइटिस। क्लियर हुआ? एपेंडाइसाइटिस इसको बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जब। आया समझ? ये 4 से 5 पॉइंट है जिसके लर्न करना है हमको। आगे बढ़े, हम आते हैं कोलोन पे। बेटा कोलोन के 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। कोलोन के 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। ठीक है बेटा, कोलोन के पास एक लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, देखो पहले ये देख लो, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, ये 4 समझ में आए? 4 पार्ट हैं, समझ आ रहा है ना? 4 पार्ट हैं। अब बेटा देखो, ये टीना कोलाई, टीनिया कोलाई, बेटा 3 बेंड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, लॉन्गिट्यूडनल बैंड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स बने हुए होते हैं इस फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स बने होंगे, अटैच्ड होंगे वो, और उसे बोले हम टीनिया कोलाई। समझ आया? क्या बोलेंगे? टीनिया कोलाई। और इसी पार्ट में जैसे कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो क्या है, कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम हॉस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रम बोलते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन कोलोन इज नोन एज हॉस्ट्रम। ठीक है, हॉस्ट्रम। क्लियर रहेगा? हॉस्ट्रम कहाँ है? कोलोन में। सीकम में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पढ़ी, कोलोन में हमने हॉस्ट्रम पढ़ा। इसके बाद बेटा लास्ट आता है रेक्टम। रेक्टम क्या है? ये तो लास्ट पार्ट है। ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है इसमें तो बस इकट्ठा हो रहा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होना शुरू हुआ। रेक्टम के बाद बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एनाल सेक। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम एनाल सेक। क्लियर हुआ? या फिर बैग लाइक है तो एनाल सेक भी बोल सकते हैं, या एनाल कैनाल, एसी एनाल कैनाल भी बोलते हैं। और इस एनाल कैनाल में बेटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एनस। इस एनाल कैनाल के बाद एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एनस। बेटा एनस में 2 टाइप के स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो इंटरनल होता है, एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। क्या होता है बच्चा? एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर, एक होते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल, एक्सटर्नल। बेटा इंटरनल इनवॉल्यूंटरी होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इंटरनल एनाल स्फिंक्टर जो होता है बेटा, इंटरनल एनाल स्फिंक्टर इज इनवॉल्यूंटरी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सटर्नल जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूंटरी, जो हमारे कंट्रोल में होगा जिसे हम बोलेंगे वॉल्यूंटरी। समझ आया? फिर से रिवाइज करो, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले इलियोसिकल वेल्व खुल रहा था, सीकम कोलोन रेक्टम 3 इसके डिवीजन है, पार्ट हैं। सीकम में क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज करती है जो एक आउट ग्रोथ है, इसके वॉल्स पे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, वेस्टिजियल है ह्यूमंस में और ज़्यादा डेवलप है हर्बीवोर्स में।
और इसके इन्फ्लेमेशन, बर्निफॉर्म अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को हम बोलते हैं एपेंडाइसाइटिस। क्लियर, इसमें क्लियर हुआ। कोलॉन, कोलॉन के 4 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। इन पार्ट्स में 2 चीजें हमने पढ़ी, एक तो लॉन्गिट्यूडनल बेंड्स होते हैं जिसे हम टीना कुलाए बोलते हैं, और एक होस्ट्रम है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उस पूरे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में होस्ट्रम होता है। इसके अलावा बेटा रैक्टम पढ़ा, तो रैक्टम में हमने पढ़ा, रैक्टम तो लास्ट पार्ट है, रैक्टम से क्या राइज करता है, एक बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एनाल सैक बोलते हैं, और एनाल सैक से एनस आता है। एनस में 2 टाइप के स्पिंक्टर होते हैं, एक तो इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा। इंटरनल स्पिंक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इट इज इनवॉल्यूंटरी। बेटा ऐसी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, ऐसे एक्शंस दे आर नोन एज इनवॉल्यूंटरी, और जो हमारे कंट्रोल में है दैट इज नोन एज वॉल्यूंटरी। तो इंटरनल मसल्स, इंटरनल स्पिंक्टर ऑफ एनस, internal anus sphincter is involuntary in nature and external anal sphincter is voluntary in nature। ये पूरा था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर, समझ आया? हमने सब पढ़ लिया, हमने माउथ पढ़ा है, हमने बक्कल केविटी पढ़ा, ईसोफेगस पढ़ा, स्टमक पढ़ा, इंटेस्टाइन पढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे इसके इंटरनल फिजियोलॉजी, मतलब कौन सी वॉल्स हैं, जो अभी हमने म्यूकोजा पढ़ाई है ना, उसकी तरह 4 लेयर्स होती हैं बेटा, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और 4 लेयर के बाद हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में, फिर डाइजेशन करेंगे। क्लियर, आया समझ में? इतना आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, टिल देन गुड बाय, गुड लक। कि वो उससे कितना प्यार करता है।